Hello, my dear student. Here we have last part of chapter number 2, arithmetic expression. Okay, let's start. Here we have swapping the order of things in everyday life. Okay, Mansa is going outside to play. Her mother says, "Wear your hat and shoes." Which one should she wear first? She can wear her she can wear her hat first and then her shoes. Or she can wear her shoes first or then her hat. Mansa will look exactly the same in both cases. मतलब बच्चों मनसा को बाहर खेलने जाना था। उनकी मम्मा ने कहा कि बेटा आप हैट और शूज पहन लो। तो उसको पहले क्या पहनना चाहिए? इधर तो वो हैट पहन ले पहले और देन शूज पहने, और शी कैन वेयर हर शूज फर्स्ट, पहले वो शूज पहन ले और देन हैट पहने। बट दोनों केसेस में क्या होगा? शी विल लुक एग्जैक्टली द सेम। मतलब यहाँ पर ऑर्डर या फिर सीक्वेंस जो है आपका पहनने का वो मैटर नहीं करता है। एट द लास्ट जो आपका रिजल्ट होगा दैट विल बी सेम। ओके, नेक्स्ट देखो, Mansa's mother says, wear your socks and shoes. Now the order matters. Yes. जब उसकी मम्मा ने कहा कि अब तुम सॉक्स और शूज मतलब मोजा और जूता जूते दोनों पहन लो, अब ऑर्डर मैटर करता है। यदि उसने पहले मोजा पहना और देन जूता, तो फिर उसके लेग का ऐसा कुछ अपीयरेंस होगा, ऐसा दिखेगा, इजंट इट? और यदि उसने पहले जूता पहन लिया और देन मोजा, तो वो ऐसे दिखेगी एंड शी विल बी नॉट कंफर्टेबल। तो यू कैन से कि यहाँ पे एंड रिजल्ट विल चेंज। शी शुड वेयर सॉक्स एंड देन शूज। If she wears shoes and then socks, then what happened? Mansa will feel very uncomfortable and look very different. मतलब यहाँ पे order of जो situation है वो मैटर करता है। किस यदि उसने सॉक्स पहले पहना तो फिर वो कंफर्टेबल होगी, बट उसने शूज के ऊपर सॉक्स पहना तो वो अनकंफर्टेबल होगी, और दोनों केसेस में रिजल्ट विल बी डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a more expressions and their terms. Example number 7. Amu, Charan, Madhu and John went to a hotel and ordered 4 dosas. Okay, उन्होंने 4 डोसा ऑर्डर करा। कौन कौन? अमू, चरण, मधु और जॉन। वो लोग होटल गए और 4 डोसा ऑर्डर किया। ईच डोसा कॉस्ट ₹23। हर डोसा का कॉस्ट है ₹23 एंड देन दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग ₹5, क्योंकि उन्होंने वेटर ने उन्हें अच्छे से ट्रीट करा, उनको अच्छे से खाना खिलाया, तो उनकी इच्छा हुई कि चलो इसको हम लोग टिप देते हैं ₹5। ओके, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 4 डोसा कितना हुआ? 4 into 23। कैन द टोटल अमाउंट विद टिप कैन बी रिटन एन 4 into 23 plus 5? यस, व्हाई नॉट, है ना? तो इवेल्युएटिंग इट वी गेट 4 into 23 plus 5 को जब सॉल्व किया तो यू विल गेट 97। तो यहाँ पे जो टर्म है वो हमारा एक टर्म है 4 into 23 एंड दूसरा टर्म है 5। ओके, और इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 95 एंड यस द एक्सप्रेशन विल बी 4 into 23 plus 5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। If the total number of friends goes up to 7 and the tip remain the same, how much will they have to pay? Write an expression for the situation and identify its term. तो पर डोसा चार्जेस कितने थे? ₹23, रिमेंबर, और टिप कितना था? ₹5। तो यू कैन से कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स 7 है, तो आप जितना डोसा का चार्ज होगा दैट इज 23 into 7 होगा फॉर डोसा, एंड प्लस उन्होंने क्या दिया है? ₹5 उन्होंने दिया है एज अ टिप, इजंट इट? तो एक्सप्रेशन कैन बी कि what expression is 23 into 7 plus 5। तो टर्म क्या होगा हमारा? एक ये टर्म होगा और ये टर्म होगा, और हमें इवेलुएट करना होगा। तो देन यू विल गेट first term 7 into 23, second term 5, and on solving this you will get 166, and this is the correct way of writing the expression. Okay, chalo next देखते हैं।
Here we have next question. Children in a class are playing fire in the mountain, run, run, run. क्या खेल रहे हैं वो? Fire in the mountain, run, run, run. Whenever the teacher call out a number, students are supposed to arrange themselves in group of that number. Whoever is not part of the unannounced group size is out. अब देखो, अब क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, फिर टीचर एक नंबर कॉल आउट करती है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कॉल करा 5, तो बच्चों ने 5 का एक ग्रुप बना लिया. तो टोटल साइज कितने थी पूरी क्लास की? 33. टोटल 33 स्टूडेंट थे. उन्होंने 5 का ग्रुप बना लिया. और जो बच्चे लेफ्ट आउट रह गए, मतलब जो बच गए, जिनकी ग्रुप नहीं बन पाई 5 की, वो आउट हो जाएंगे. ओके, दिस इज द गेम. अब रूबी wanted to rest and sat on one side. रूबी को रेस्ट करना था, इसलिए वो एक तरफ बैठ गई. The other 33 students were playing the game in the class. तो जो रेस्ट 33 थे वो गेम खेल रहे थे. The teacher called out 5. Once children settled, Ruby wrote what? This expression. कैसे? 5 का उनके पास 6 ग्रुप है. See, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो उनके पास 5 के 6 ग्रुप थे और प्लस 3, मतलब 3 बच्चे और एक्स्ट्रा थे. तो यू कैन राइट कि दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट? इट इज मोर देन 3. मोर देन 3 कैसे? इट इज 3 मोर देन 6 into 5. क्यों? क्योंकि 6 into 5 में 3 ऐड हुआ है. यदि ये 3 सब्ट्रैक्ट होता तो यू कैन राइट 3 लेस देन 6 into 5. ओके, तो दिस वे यू कैन राइट. अब चलो नेक्स्ट देखते हैं. थिंक एंड डिस्कस व्हाई शी रोट दिस एक्सप्रेशन. अब ये सोच के बताओ क्यों? क्योंकि आप यदि ग्रुप में चेक करोगे तो 5 बच्चों के 6 ग्रुप हैं. तो ये एक्सप्रेशन क्या है? द एक्सप्रेशन रिटन एज अ सम ऑफ टर्म इज दिस. क्यों? क्योंकि 6 ग्रुप है 5 बच्चों के. 6 ग्रुप को उसने लिखा 6 into 5 प्लस 3, मतलब जो एक्स्ट्रा बचे हैं, एंड टोटल यू विल गेट 33. 33 बच्चे ही तो खेल रहे हैं यहाँ पर. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. For each of the cases below, write the expression and identify its term. Okay. If the teacher had called out 4, Ruby would write what? यदि टीचर ने कहा 4, तो रूबी को क्या लिखेगी? अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 33. तो पहले ग्रुपिंग करेंगे जितने बच्चे हैं. तो 33 का यदि बच्चों ने ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया तो 4 के उन्होंने कितने ग्रुप्स किए? देखो 8 ग्रुप्स किए और एक बच्चा अकेला रह गया. तो अब रूबी क्या एक्सप्रेशन लिखेगी? तो रूबी कैन राइट 8 into 4. वाई? बिकॉज 4 के ग्रुप कितने हैं? 8 ग्रुप्स हैं. 4 बच्चों के 8 ग्रुप्स हैं एंड एक बच्चा लेफ्ट आउट है, तो उसके लिए भी अब तो लिखना पड़ेगा ना वो इकलौता. तो 1. दिस इज द एक्सप्रेशन. और टर्म से यदि बोलोगे तो फर्स्ट टर्म हमारा 8 into 4 है और सेकेंड टर्म हमारा 1 है. ओके, राइट एक्सप्रेशन लाइक द अबव फॉर योर साइज. क्लास साइज, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं उसके बेस पे आप इस तरह से एक्सप्रेशन बना सकते हो. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. If the teacher had called out 7, then Ruby क्या लिखेगी? अगेन अब देखो 33 बच्चे हैं. 33 बच्चे कैसे अरेंज करेंगे खुद को 7 में? 7 के ग्रुप में. अब कितने हुए हमारे पास? 4 ग्रुप हुए 7 के और एक हमारा 5 हो गया. तो रूबी कैसे लिख सकती है? रूबी फर्स्ट बच्चों के लिए 4 into 7 लिख सकती है. 7 बच्चों का 4 ग्रुप प्लस प्लस हमारे पास कितने बच्चे यहाँ पर है? काउंट कर लो आप, 5 बच्चे. तो एक्सप्रेशन कैन बी 4 into 7 plus 5. ओके, और टर्म्स हमारा फर्स्ट ये टर्म है और सेकेंड टर्म ये है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Example number 9. Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packets. Okay. He already had 4 2 kg packets. रघु ने 100 kg चावल खरीदा, 100 kg राइस को होलसेल मार्केट से खरीदा और देन उनको 2 kg के उसने पैकेट्स बना लिए. ओके,
और ही ऑलरेडी हैड 4, उसके पास 4 पहले से 2 kg के पैकेट से. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट ऑफ राइस ही हैज नाउ एंड आइडेंटिफाई द टर्म. उसके पास 4 पैकेट्स पहले से थे, अब उसने 100 राइस के 2 kg के पैकेट्स बना लिए, तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो. तो नंबर ऑफ 2 kg पैकेट, अब उसके पास कितने हैं, पहले से 4 और अभी के ये, तो और टर्म्स कौन से होंगे, 4 एंड 100/2. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Kanan has to pay rupees 432 to a shopkeeper using coin of rupees 1, rupees 5 and note of rupees 10, 20, 50 and 100. How can he do it? There are more than one possibility. For example, 432 के लिए वो कैसे दे सकता है, पेमेंट कर सकता है, 4 notes of rupees 100, 1 note of rupees 20, 1 note of 10 and 2 notes of rupees 1. इस तरीके से वो 432 पे कर सकता है. या फिर वो 50 के 8 नोट्स दे दे, 10 के 1 नोट दे दे, 4 के वो 4 नोट्स दे दे वो 5 के, और 1 नोट दे दे वो, तो 2 नोट्स दे दे वो 1 के सिक्के दे दे. इजंट इट? 4, 1 और 5 के हमारे पास सिक्के हैं ना, तो वो ये दे दे. तो यहाँ पे वो 4 नोट्स की जगह यू कैन मेंशन 4 कॉइन्स. ओके, और यहाँ पे 2 नोट्स की जगह यू कैन मेंशन 2 कॉइन्स. ओके, क्योंकि हम उसके पास 1 और 5 के कॉइन्स हैं. तो यहाँ भी यदि उन्होंने ₹1 यूज किया है, तो यू शुड मेंशन हियर 2 कॉइन्स ऑफ ₹1. ओके, डन. तो इस तरीके से वो पेमेंट कर सकता है. तो क्या और भी पॉसिबिलिटी है उसको पेमेंट करने की? हाँ, क्यों नहीं, बहुत तरीके से वो पेमेंट कर सकता है. और आइडेंटिफाई द टर्म इन 2 एक्सप्रेशन अबव. हमने जो 2 एक्सप्रेशन अभी देखा उसमें ये सारे टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म हमारा ये है, सेकेंड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, फिफ्थ टर्म ये, फोर्थ टर्म ये. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये सारे हमारे टर्म्स हैं इन दोनों एक्सप्रेशन के. क्या दूसरे तरीके से पे कर सकता है? तो आंसर विल बी हाँ, क्यों नहीं कर सकता. वो 3 नोट्स ₹100 की दे दे, 3 नोट्स ₹20 की, 1 नोट 10 के एंड 2 कॉइन्स ₹1 के. सिमिलर फैशन में वो 2 नोट्स 100 के दे, 2 नोट्स 50 के, 1 नोट 20 के, 2 कॉइन ₹5 के एंड 2 कॉइन्स ₹1 के. ये 432 है. ओके, और उसके पास ₹2 के कॉइन नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा उसको 2 कॉइन्स तो देने ही होंगे ₹1 के. इजंट इट? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here are 2 pictures. Which of these 2 arrangements matches with the expression 5 into 2 plus 3? अब सबसे पहले सबसे इजी तरीका क्या है, इसको रिजल्ट चेक कर लो. दिस इज 13. इन दोनों अरेंजमेंट में से किस में 13 ब्लॉक्स हैं? इसमें. तो अनडाउटेडली वो इसी का एक्सप्रेशन होगा. या फिर तुम चेक कर सकते हो कि 5 कौन से ऐसे हैं जो, मतलब जो 5 ब्लॉक्स हैं जो दो दो एरिया में है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि हमारे पास ऐसे 2 ये है. इजंट इट? तो यू कैन राइट दिस अरेंजमेंट इज फॉर द लेफ्ट ब्लॉक्स डायग्राम ऑफ ग्रीन और रेड कलर. ओके, नेक्स्ट चलो देखते हैं. What is the expression for the arrangement in the right making use of the number of yellow and blue squares? अब देखो येलो और ब्लू यदि आप काउंट करोगे, दिस इज द 5, 1 2 3 4 5, और दिस इज 1 2 एंड 3. तो आप यदि इसके लिए एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या है, 5 हमारे पास ब्लॉक है, मतलब 2 टाइम्स है हमारे पास 5 5 येलो ब्लॉक्स है ना. एक हमारा ये वाला है, ये दो कॉलम है. और सिमिलर फैशन में हमारे पास 2 कॉलम है 3 3 ब्लॉक्स के, ब्लू ब्लॉक्स के. तो यू कैन राइट द आंसर. इजंट इट? और टर्म्स हमारे पास ये दोनों इसके टर्म्स हो जाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं. Do you recall the use of bracket? We need to use bracket for this. 2 into 5 plus 3. अब देखो ऐसा है, अब ये एक्सप्रेशन है 2 into 5 plus 3. तो यदि आप जनरल में लिख दो ऐसा 2 into 5 plus 3, तो यदि यहाँ ब्रैकेट नहीं दोगे, तो एज पर बोर्ड मॉस रूल आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे. इजंट इट? और फिर आप इसको सॉल्व करोगे. बट यदि हमने 2 into 5 plus 3 किया है, तो इट मीन्स क्या है, 2 into पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर हम, तो देखो दोनों सिनारियों में रिजल्ट विल बी डिफरेंट.
इसीलिए ब्रैकेट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा एक्सप्रेशन करना है प्रायोरिटी पे, ओके पहले, ताकि एक्सप्रेशन भी क्लियर रखिए और कैलकुलेशन में कोई गलतियां ना हो, ओके। अब देखो यदि जो 2 into 5 + 3 है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इट इज अ 2 times 5 + 3, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक बार ये लिख दिया, दूसरी बार ये लिख दिया, तो रिजल्ट विल बी सेम। और आप क्या लिख सकते हो, 2 को आपने 5 से भी मल्टीप्लाई करा और 2 को आपने 3 से भी मल्टीप्लाई किया, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन रिजल्ट विल बी सेम, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Find the value of the following expression by writing the terms in each cases. चलो चेकआउट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो हमें अब इसके टर्म्स बताने हैं कि इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं। तो अब ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 28, सेकेंड टर्म -7, देन 8। अब इसको यदि आपको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व इट आउट इजी वे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 39, सेकेंड टर्म हो गया 2 into 6, थर्ड टर्म ये, ओके, तो यू विल गेट 38। सिमिलर फैशन में देखो, फर्स्ट टर्म हमारा 40, -10, 10 एंड 10, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 50, ओके। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 48, सेकेंड टर्म 10 into 2 और थर्ड टर्म 16/2, ओके। तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सेम प्रायोरिटी पे होता है, सेम, उन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो सेम है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट एंड ऑर्डर, ओके। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट 36। सिमिलर देखो 6 into 3 फर्स्ट टर्म हो गया, 4 into 8 into 5। अब इधर आप 4 into 8 फिर 5 करो, या 5 into 8 या फिर 4 करो, you will get the same value, you will get the same result, you can solve the problem, okay। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Write a story situation for each of the following expression and find their values। अब expressions दिए, उनके बेस पे आपको स्टोरी डिजाइन करनी है। आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, someone earned ₹89, got 21 more and then spent 10, value will be 100। इसके लिए आप क्या स्टोरी बनाओगे? 5 packs of ₹12 I got ₹6 discount। I need to purchase 5 packs of ₹12 and I got discount of ₹6 and result will be 54। वैल्यू यही होगी सॉल्व करोगे तो। सिमिलर फैशन में आप इसको ही लिख सकते हो। I need to purchase 4 pen of ₹9 each and 2 pencils of ₹6 each and answer will be 48, okay। अब देखो सेम फंडा है बट उल्टा है। अभी हमें सिचुएशन दे रखी है, वी नीड टू राइट द एक्सप्रेशन। For each of the following situation, write the expression describing the situation, identify its term, and find the value of expression. Okay. Queen Alia gave Queen Alia gave 100 gold coins to Princess Elsa and 100 gold coins to Princess Anna last year. Princess Elsa used the coin to start a business and double her coin. Princess Anna bought jewelry and has only left with what? Half of the coins. Write an expression describing how many gold coins Princess Elsa and Princess Anna get together or have together. Okay. हमें ये क्वेश्चन है कि जो क्वीन आलिया है उन्होंने लास्ट ईयर 100 गोल्ड कॉइन प्रिंसेस एल्सा को भी दिया, 100 गोल्ड कॉइन प्रिंसेस एना को भी दिया। तो प्रिंसेस एल्सा ने क्या करा, उन्होंने एक बिजनेस करा और अपने कॉइन्स को डबल कर लिया। प्रिंसेस एना ने क्या किया, उन्होंने कुछ ज्वेलरी परचेस करी और उनके पास अब आधे ही सिक्के बचे हैं। एंड आपको ये बताना है कि दोनों को मिलाकर प्रिंसेस एल्सा और प्रिंसेस एना को उनके पास कितने गोल्ड कॉइन्स बचे। ओके, चलो एक्सप्रेशन चेकआउट करते हैं। तो एल्सा का क्या होगा 2 into 100, क्योंकि उसने 100 गोल्ड कॉइन को डबल करा। एना हैज लेफ्ट हाफ, हाफ मतलब 100 into 1/2 भी आप लिख सकते हो, इजंट इट। तो यू विल गेट, तो एक्सप्रेशन क्या होगा 2 into 100 + 100/2। टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2 into 100, सेकेंड टर्म 100/2। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ ₹250 और यू कैन से इट्स 250 गोल्ड कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a second scenario. A metro train ticket between two stations is ₹40 for an adult and ₹20 for a child. What is the total cost of tickets? 4 or adults and 3 children. First scenario में क्या है, 4 adults हैं and 3 children हैं, okay?
तो आप लिख सकते हो 4 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन का. एडल्ट की चार्जेस कितने थे 40 एंड चिल्ड्रन की 20. देन यू नीड टू परचेज हाउ मच cost you need to require. Total cost of the ticket will be 220. Okay. And for the second scenario in which there are two groups of 3 adults, मतलब 6 adults हैं in total, तो यहाँ पे कितना होगा total cost of tickets? It will be 6 into 40, 240 rupees. Okay, चलो next देखते हैं. Here we have a next scenario. देखो अब ये थोड़ा लेंदी है बट क्वेश्चन इज बहुत सिंपल. ओके, तो सिर्फ परेशान नहीं होना है ऐसे थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन देखकर. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर. सारा डेटा दे रखा है. बॉर्डर 3 सेंटीमीटर का, ग्रिल 2 सेंटीमीटर का और गैप 5 सेंटीमीटर का, सारा डेटा दे रखा है. अब देखो बॉर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखोगे. कितने बॉर्डर है 1 एंड 2, 2 बॉर्डर्स है. और बॉर्डर कितने डिमेंशन का है 3 सेंटीमीटर, तो यू कैन राइट 2 इंटू 3. अब नेक्स्ट क्या है ग्रिल. ग्रिल कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 है. कितने सेंटीमीटर का ग्रिल है 2 सेंटीमीटर, तो यू कैन राइट 6 इंटू 2. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है गैप. गैप कितने हैं देखो 7 गैप्स हैं और हर गैप का एक डिमेंशन क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यू कैन राइट 7 इंटू 5. अब इस एक्सप्रेशन ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया. टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आ गए और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ टोटल हाइट ऑफ द विंडो इज 53 सेंटीमीटर. ओके, 53 सेंटीमीटर. नेक्स्ट देखते हैं. Here we have example number 12. We also saw this earlier in this case of Irfan purchasing a biscuit packet of rupees 15 and tur dal packet rupees 56. When he paid rupees 100, the change will he gets in rupees. हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था बच्चों. तो जब उसने 100 रुपीज़ पे किया तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 15 रुपीज़ फॉर बिस्किट्स एंड 56 रुपीज़ फॉर तूर दाल एंड 29 रुपीज़ उसको बचे. इजंट इट. तो सबसे पहला तरीका क्या है बच्चों कि वो डायरेक्ट 100 में से पहले जो भी स्पेंड किया जितने का सामान लाया पहले उसको टोटल कर ले, फिर 100 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर ले. इजंट इट. इस तरीके से. या दूसरा तरीका क्या है कि पहले वो बिस्किट का चार्ज सब्ट्रैक्ट करे जितने बचे, अब उसमें से फिर वो तूर दाल का सब्ट्रैक्ट करे. अगेन ही विल गेट द सेम रिजल्ट. उसको पैसे उसके पास उतने ही बचेंगे. तो इसका मतलब क्या है 100 माइनस 15 माइनस 56. तो यदि इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि ब्रैकेट के पहले यदि माइनस है तो इट विल चेंज द साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं. सी what you have noticed that upon removing the bracket preceded by a negative sign, the sign of the term inside the bracket will change. And you can observe in this case like a प्लस बी है या माइनस बी है. जैसे माइनस है यदि यहाँ पर तो जब ब्रैकेट आप रिमूव करोगे तो दोनों टर्म का जो साइन है जैसे ए के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है बाय डिफॉल्ट, तो वो माइनस हो जाएगा. और सपोज करो माइनस ऑफ ए माइनस बी है तो फिर ये माइनस ए प्लस बी हो जाएगा. मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उनके साइन को चेंज कर देगा. ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं हम लोग. कंसिडर द एक्सप्रेशन 500 माइनस 250 ब्रैकेट के अंदर माइनस 100. इज इट पॉसिबल टू राइट द एक्सप्रेशन विदाउट ब्रैकेट? यस, व्हाई नॉट. यदि 500 माइनस है, देखो अब 250 माइनस 100 है तो आप उसको कैसे लिखोगे 250 माइनस 100 को पहले सॉल्व कर लो और यू विल गेट 500 माइनस 150 एंड आंसर विल बी 350. और अदर मेथड क्या है अभी जस्ट जो हमने किया, ब्रैकेट के पहले यदि माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. तो 250 में क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा और 100 माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा और आंसर विल बी द सेम. कैसे देखो 500 माइनस 250 250 250 प्लस 100 विल बी 350. Answer will not be changed. Again आपने क्या नोटिस करा when the bracket preceded by a negative sign are removed, the sign of the term inside the bracket will change. In this case, the sign of 250 and minus 100 change to minus 250 and 100. Okay, चलो next question देखते हैं.
Here we have a next example. Example number 14. Hira has a rare coin collection. She has 28 coins in one bag and 35 coins in another bag. Okay. She gives her friend 10 coins from the second bag. Okay. Write the expression for the number of coins left with Hira. अब हीरा के पास एक रेयर कॉइन का कलेक्शन है. ओके, जो कम मिलते हैं, दैट इज अ रेयर कॉइन. तो उसके पास फर्स्ट बैग में कितने टू कॉइन थे? 28. सेकेंड बैग में 35 और से 35 में से 10 कॉइन्स अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया. तो अब टोटल कितने कॉइन्स उसके पास बचेंगे? एक्सप्रेशन क्या होगा? 28 फर्स्ट बैग के लिए और सेकेंड बैग के लिए 35 माइनस 10. तो ये हमारा टर्म हो गया. दिस इज द टर्म. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हाउ मैनी कॉइन्स शी लेफ्ट विद हीरा इज 53. कैसे? 28 प्लस 35 माइनस 10 सॉल्व करोगे तो आपको 53 मिलेगा. अब देखो यहाँ ब्रैकेट के पहले क्या है? प्लस. when the bracket are not preceded मतलब ब्रैकेट के पहले, प्री है ना, preceded by a negative sign मतलब पॉजिटिव साइन यदि हो उसके पहले, the terms within them do not change their sign upon removing the bracket. इसका मतलब देखो प्लस था ना, ब्रैकेट आपने रिमूव करा तो यहाँ पे प्लस ही रह गया और यहाँ माइनस था तो माइनस ही रह गया. मतलब यदि ब्रैकेट के पहले यदि प्लस साइन है, a प्लस बी है, आंसर जो भी ब्रैकेट के पहले, जो भी ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का एक्सप्रेशन है या फिर साइन है, दैट विल नॉट चेंज. दैट विल नॉट चेंज. ओके, दिस इज द फंडा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. टिंकर्स द टर्म आई वन. देखो फर्स्ट टर्म वन को क्या है, क्या कहता है, क्या कहने का क्या मतलब है. ओके, देखते हैं. व्हाट happens to the value of an expression if we increase or decrease the value of one of its term one. जैसे मान लो कि टर्म वन, जिससे कोई एक्सप्रेशन है उसमें दो तीन टर्म्स हैं, तो यदि हम फर्स्ट टर्म को एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो कैसे उसका रिजल्ट वैरी करता है, वी विल सी दिस. ओके, some expressions are given in the following three columns. In each column one or more terms are changed from first expression. Okay, go through the example in the first column and fill in the blanks doing a little computation as possible. Okay, चलो देखते हैं one by one. देखो 53 में क्या ऐड किया? -16. आंसर विल बी 37. ओके, 54 में क्या ऐड किया? -16. अब देखो 53 को क्या किया? इंक्रीज किया 1 by 1, isn't it? और फिर रिजल्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया बाय 1. तो यू कैन राइट 54 is 1 more than 53, so the value will be 1 more than 37. रिजल्ट भी आपका 37 से एक ज्यादा है क्योंकि यहाँ भी आपने 1 ऐड किया है. ओके, लास्ट एक्सप्रेशन से सिमिलरली देखो 53 था, ये इन्होंने इसको एज इट इज रहने दिया. अब ये वाले टर्म को उन्होंने क्या किया? -1 कर दिया, एक डिक्रीज कर दिया, इजंट इट? या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से, आप यदि नंबर लाइन चेक करोगे तो -15 ज्यादा है -16 से नेगेटिव टर्म में, isn't it? तो इट विल बी 1 मोर देन, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैंने -16 में +1 कर दिया तो यू विल गेट -15, isn't it? तो अगेन -15 is 1 more than or 1 less than -16. अब बताओ ये क्या है? -15 is 1 more than -16. ओके, ये क्या है? 1 more than -16. ओके, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा बताओ जरा. 53 में आप -15 करोगे तो रिजल्ट आएगा 38. क्योंकि इसमें भी ये मोर देन है, इसमें ये प्लस हो रहा है, सो रिजल्ट भी प्लस होगा. ओके, ये हमें समझ रहा है कि -1 हो रहा है, बट ये -1 नहीं हो रहा है बच्चों, ये +1 हो रहा है. समझो फंडा. ओके, अब नेक्स्ट देखो 53 -16 is 37. ओके, इसको अब देखो हमने डिक्रीज किया 1 से, तो इट मीन्स इफ हमने इस टर्म को डिक्रीज किया 1 से, अगेन
क्या हो गया फिर 52 is 1 less than 53, so the value will be 1 less than 37. 37 से 1 लेस देन क्या होगा 36. ओके अब देखो अगेन 53 प्लस माइनस 17, 7 माइनस 17 हो गया, तो दिस इज 1 लेस देन माइनस 16. इट इज व्हाट, इट इज 1 लेस देन minus 16. Yes, the answer will be 36. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं. -87 -16 क्या होगा, आंसर विल बी नेगेटिव -103. ओके, -88 एंड -15 अगेन आंसर विल बी -103. अगेन यहाँ 104 होगा. अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो -18 -87 एक कैलकुलेशन कर लिया, -16 आपको 103 मिल गया. यहाँ क्या किया, यहाँ पे हमने एक -1 कर दिया है और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने 1 ऐड कर दिया है. -15 is 1 more than -16, isn't it? It is 1 more than -16 and -88 is 1 less than -87. तो आंसर विल बी सेम. मैंने एक बार -1 किया फिर अगेन +1 किया. अब यहाँ देखो इन दोनों केसेस में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, +2 कर रहे हो. ओके, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप -3 कर रहे हो, तो रिजल्ट विल भी क्या होगा -1. तो आप देख सकते हो -1 ऐड हो गया -103 में. सिमिलर फैशन में यहाँ पे 86 और -97 में चेक करोगे तो आप क्या कर रहे हो, -11 ऐड कर रहे हो और यहाँ -18 से -26 आने के लिए आप अगेन माइनस ऐड कर रहे हो. कितना आप ऐड कर रहे हो, -8 ऐड कर रहे हो. तो आंसर विल बी मोर नेगेटिव -123. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. देखो adding more negative number gives a smaller more negative result and adding less negative number gives a less negative result. ये आपको कैलकुलेशन कैलकुलेट करोगे तो you will get the result. Okay, अब देखो क्या है, fill in the blanks with number and boxes with operation signs such that the expression on both sides are equal. Okay, 24 प्लस 6 माइनस 4, तो क्या होगा, आप क्या लिखोगे इसको, और हमें इन दोनों को मैच कराना है. तो यू कैन मतलब यू कैन सिंपली राइट, हमें लेफ्ट और राइट साइड को मैच कराना है. तो 24 प्लस 6 माइनस 4 आप करोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, और बॉक्सेस में हमें ऑपरेशन साइन लिखने हैं, तो यू विल राइट माइनस और यहाँ पे आप लिखोगे 4. Isn't it? यही लिखेंगे हम लोग. आपको क्या करना है, बॉक्सेस में आपको ऑपरेशंस लिखने हैं. ओके, और ब्लैंक्स में आपको नंबर्स लिखने हैं. अब देखो यहाँ पर क्या है, 38 प्लस 9 माइनस 4, तो आप 38 प्लस यहाँ पर 9 लिखोगे, यहाँ माइनस लिखोगे, यहाँ 4 लिख दोगे, सिंपल. अब देखो 68 माइनस 6 प्लस 4, हमारा लेफ्ट साइड अब सेकेंड एक्सप्रेशन का ये है, आपने इनको इक्वेट कर दिया, इसका ये और इसका ये. अभी देखो -6 है, isn't it? तो अब यहाँ 6 माइनस 4 है तो यहाँ माइनस कर दो, और तो यहाँ पे भी आप माइनस लिख दोगे तो यू विल गेट 24 माइनस 6 प्लस 4, 24 माइनस 6 माइनस 4, क्योंकि हम ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट रिमूव करोगे तो आपको दोनों टर्म में माइनस आ जाएंगे. सिमिलर फैशन में देखो, अब यहाँ देखो लेफ्ट में क्या हमारा 24 माइनस 6 माइनस 4, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 24 माइनस 6 माइनस 4. कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट साइड भी विल बी द सेम, इजंट इट? देखो यहाँ पे क्या है, 27 माइनस 8 प्लस 3, तो 27 माइनस 8 माइनस 3. ओके, सिमिलर फैशन में आप इनको भी सेम कर लोगे. यहाँ देखो 27 माइनस दिस टर्म, तो माइनस अब ब्रैकेट में आ गया, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये क्या है, माइनस, प्लस है, यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ पे आप -3 कर दो. देखो आप एक सिंपल फंडा याद कर सकते हो, यदि प्लस प्लस को टच कर रहा है तो रिजल्ट विल बी प्लस. ठीक है, प्लस
माइनस को टच कर रहा है तो रिजल्ट विल बी माइनस। मतलब देखो यहाँ पे माइनस माइनस से मिल रहा है, इजंट इट? इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं बच्चों, बट यस अभी मैं सिंपल टर्म में बता रही हूँ। माइनस माइनस को मिलता है तो रिजल्ट विल बी प्लस, और यदि माइनस प्लस भी मिलता है तो रिजल्ट माइनस ही होगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। Remove the bracket and write the expression having the same value. Okay, हमारा फर्स्ट क्या देखो 14 प्लस 12 प्लस 10, तो हमें पहले ब्रैकेट रिमूव करना है, तो यू विल गेट 14 प्लस 12 प्लस 10, और वैल्यू क्या आ जाएगी आप इसको सॉल्व करोगे तो मतलब डायरेक्ट इसको ब्रैकेट वैल्यू भी आप इसको लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लाइक यू विल गेट 36। ओके, आपको वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ब्रैकेट रिमूव करके एक्सप्रेशन को नोट डाउन करना है। तो यहाँ माइनस था तो हमने वैल्यू चेंज कर ली, फंडा याद करो, प्लस प्लस विल बी प्लस, प्लस माइनस विल बी माइनस, माइनस प्लस विल बी माइनस, माइनस माइनस विल बी प्लस। अब देखो यहाँ माइनस प्लस हो गए, दोनों में माइनस माइनस आ गए। ओके, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस माइनस विल बी माइनस। ओके, अब देखो माइनस माइनस तो माइनस, माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ माइनस है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन अरेंज द एक्सप्रेशन एज इट इज, और यू कैन राइट माइनस है तो दोनों के टर्म, दोनों वैल्यू हमारी चेंज हो जाए। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस, और अगेन माइनस और माइनस प्लस, तो एक्सप्रेशन विल बी दिस। ओके, दिस वे यू कैन राइट। नेक्स्ट देखो, find the value of the following expression for each pair. First try to guess whether they have the same value or when are the two expression equal. अब हमें ये भी चेक करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 6 प्लस 2 प्लस 10 माइनस 2, सॉरी 6 प्लस 10 ब्रैकेट में माइनस 2। अब हमें ये बताना है कि दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। चलो फिर चेकआउट करते हैं। 6 प्लस 10 माइनस 2 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 6 प्लस 10 16 हो जाएगा, माइनस 2 आंसर विल बी 14, और इसको सॉल्व करोगे 10 माइनस 2 कितना होगा 8, रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट इज सेम। ओके, तो आप कह सकते हो दोनों एक्सप्रेशन सेम है। सेकेंड क्या है, 16 माइनस 8। अब देखो यहाँ माइनस है, तो यदि आप ब्रैकेट ओपन भी करते हो तो यू विल गेट माइनस एंड माइनस प्लस 3। यहाँ पे क्या है 16 माइनस 8, तो फिर अब यहाँ पे आप ब्रैकेट खोलना भी है आपको, तो what you will get 16 plus 8 minus of 3। ओके, तो क्या होगा, रिजल्ट विल नॉट इक्वल, और आप सॉल्व करोगे तो भी आपको रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन यहाँ ब्रैकेट यदि आप ओपन करोगे तो आप लिखोगे 28 माइनस 18 माइनस 4, 28। अब देखो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट प्लस है, तो रिजल्ट आपको जो साइन होगा ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का, दैट विल नॉट चेंज, तो एक्सप्रेशन हमारा ये आएगा। तो सेम है ना, दोनों कह सकते हो इक्वल, तो वैल्यू भी सेम आएगी। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। In each of the sets of expression below, identify those that have the same value. Do not evaluate them, rather than you use your understanding of terms. Okay, हमें evaluate नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े numbers हैं। So देखते हैं ये क्या है, 319 plus 537. Okay, 319 minus 537. Okay, minus 537 इसमें है नहीं, इसमें है, हाँ यहाँ पे है, और प्लस 319। ओके, तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, इजंट इट, और ये माइनस 9, तो फिर हमारा ये दोनों नहीं है, बट ये दोनों हमारे सेम एक्सप्रेशंस हैं, सेम टर्म्स हैं, बस उसको मतलब चेंज कर रखा है उनकी पोजीशंस को। ओके, अब नीचे वाले देखो, बी में चेक करते हैं हम लोग। हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 माइनस 109। ओ माय गॉड, इन्होंने शायद मिस्टेकली ऐसे रिपीट कर दिया, 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 माइनस 46 ये गलत है, और 87 माइनस 46 माइनस 109, देखो यहाँ माइनस ब्रैकेट में, तो यहाँ ही माइनस होगा, यहाँ ही माइनस होगा, तो ये भी गलत है। 87 माइनस 46 नहीं, तो ये भी गलत है। मतलब स्टार्टिंग के तीन एक्सप्रेशंस हमारे सेम है। ओके, और इवन आप ये भी कह सकते हो कि ये दो एक्सप्रेशंस भी सेम है, सी
let me change color or let me highlight it better. Let me use highlighter. फर्स्ट हमारा क्या है, हमारा ये एक्सप्रेशन सेम है, ये तीनों एक्सप्रेशंस हमारे सेम है, और हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस हमारे सेम है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, आप चेक करोगे तो ये दो हमारे एक्सप्रेशन सेम है, तो आप ये लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have add bracket at appropriate places in the expressions such that they lead to the value of indicated। अब देखो फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, अब आपको ऐसे ब्रैकेट सही जगह पर लगाना है कि द रिजल्ट विल बी 13। अब ऐसे इन जनरल तो आप चेक करोगे तो 34 माइनस 9 प्लस 12 13 आता है क्या, चेक करो, नहीं आई गेस, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे रिजल्ट कर देंगे। तो फिर यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको 34 माइनस 9 माइनस 12 यू विल गेट 13। ओके, चलो सिमिलर फैशन में नेक्स्ट देखो, 56 माइनस 14 माइनस 8 इज 34। ब्रैकेट कहाँ लगेगा, यहाँ, ताकि हम इन दोनों को पहले करें और फिर माइनस 8 करें। ओके, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सिमिलर फैशन में यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन में आप ब्रैकेट यहाँ लगाओगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Using only reasoning, how terms changes their value, fill the blanks to make the expression on either side of the equality are equal। हमें कुछ ऐसे वैल्यू चेक डालने हैं, रीजनिंग मेथड यूज करना है वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, और हमें ये भी वैल्यू पुट आउट करना है कि दोनों तरफ के इक्वेशन हमारे सेम वैल्यू को रिजल्ट करें। ओके, उनका रिजल्टेंट सेम हो। अब देखो यहाँ 423 है, 423 है और यहाँ 419 है, मतलब हमें फर्स्ट टर्म को इक्वेट करने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। ओके, तो इधर यू कैन डायरेक्टली राइट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, 0 और यहाँ +4 कर दो, सेम रिजल्ट होगा, इजंट इट। तो हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 लिख लिया, तो अब यहाँ पे कोई भी टर्म ऐड करो जो 4 ज्यादा हो, लाइक 8। समझ गए, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो ये 207 210 से कितना कम है, था कितना कम है, या फिर ये कितना है, इसमें 3 ज्यादा है, इसमें 3 ज्यादा है, तो हमें -3 करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कितना है 68 है ना, तो हम इसको 3 इंक्रीज कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या होगा 71, ताकि रिजल्ट हमारा सेम आए। अब बोलो कि मैम इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव टर्म है, जब पॉजिटिव टर्म होगा तो हमें डिक्रीज करना होगा और नेगेटिव टर्म को इंक्रीज करना होगा। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Using the numbers 2, 3, 5 and the operation plus and minus and bracket also as necessary, generate expression to give as many different values as possible। For example 2 minus 3 plus 5, 3 minus 5 minus 2। तो मतलब आपको expressions create करने हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी expression create कर सकते हो। For example 3 plus 5 minus 2, numbers आपके पास 2, 3 and 5 है। 5 minus 2 plus 3, 3 plus 2 minus 5, 2 plus 5 minus 3। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 10 एक्सप्रेशंस है, उनकी वैल्यू मेंशन करी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtracts 10 and adds 1 to it। For example 36 minus 10, 26 plus 1। वो क्या बता रहा है कि जब भी उसको 10 सब्सट्रैक्ट करना, मतलब 9 सब्ट्रैक्ट करना होता था, तो वो क्या करती थी, पहले उसने सब्ट्रैक्ट 10 कर लेती थी, माइनस कर लेती थी और फिर +1 करती थी। अरे भाई, तो ये है क्या, ये तो -9 ही है, isn't it? तो फिर अब देखो क्या है, डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर एंड व्हाई? यस, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है। इफ शी subtracts 10 and then adds 1 when subtracting 9, answer will be same, isn't it? Subtract 9, that is -9, or -10 plus 1 is the same। तो you, for example हमने यहाँ देखा है 36 minus 9 करोगे तो you will get 27, 36 minus 10 plus 1 करोगे you will get 27। okay, yes, why?
बिकॉज सिमिलर स्ट्रैटेजी, और हमारे पास कुछ अदर क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रैटेजी? यस वी डू हैव। कैसे? मानो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 8, तो आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट 10 कर लो और ऐड 2 कर लो। 8 इज इक्वल -8 इज इक्वल टू -10। चलो ये माइनस वाला क्या, चलो कुछ ऐड वाला देख लेते हैं। मान लो आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करो, 5 सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये क्या होगा, -6 करना था तो आपने -5 अगेन -5 1 कर लिया। फंडा इज सेम। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Consider the two expressions 73 minus 14 plus 1 and 73 minus 14 minus 1. For each of these expressions, identify the expression from the following collection that are equal to it. Okay? सबसे easy term क्या है, bracket remove कर लो। bracket remove कर लो तो आपको क्या होगा, 73 -14। अब देखो यहाँ पे यदि आप ब्रैकेट रिमूव करोगे तो यू विल राइट, माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो 73 -1 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, तो इट विल बी द सेम एक्सप्रेशन जो भी हमारा है। तो 73 -14, तो देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारे बी से मैच कर रहा है, इजंट इट। और हमारा ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारे ए से मैच कर रहा है। ओके, अब यहाँ देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 73 -14 प्लस 1। तो ये हमारे किससे मैच कर रहा है, ये हमारे ए से मैच कर रहा है। और फिर ये क्या है हमारे पास, इसको यदि आप लिखोगे तो यू विल हैव -14 -1, ये हमारे बी से मैच कर रहा है। तो हमारे ए वाले एक्सप्रेशन से कौन कौन सा कॉलम मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, और हमारा ए से हमारा सी मैच कर रहा है एंड हमारा ए से मैच कर रहा है बी। ओके, और हमारे बी वाले एक्सप्रेशन से कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, बी मैच कर रहा है एंड डी मैच कर रहा है, बी एंड सी सॉरी, सी मैच कर रहा है। बी इज -14 -1, ए और बी, ए और तो आप लिख सकते हो कि हमारा ए एंड डी हमारा किससे मैच कर रहा है, आप देख सकते हो ए और हमारा डी मैच कर रहा है बी वाले एक्सप्रेशन से, है ना। ए और डी हमारे मैच कर रहे हैं बी एक्सप्रेशन से। और हमारे पास जो नेक्स्ट है बी एंड सी, बी और सी हमारा मैच कर रहा है ए वाले एक्सप्रेशन से। ओके, हमारे ए वाले एक्सप्रेशन से आप एक्सप्रेशंस भी यहाँ लिख सकते हो। हमारे बी और सी का एक्सप्रेशन है 73 -14 प्लस 1, और ए और डी का एक्सप्रेशन है 73 -14 -1। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिमूविंग ब्रैकेट। ओके, अब हम लोगों ने ब्रैकेट कहाँ पे पुट करना है वो तो सीखा, अब हम लोग कैसे रिमूव करते हैं आप देखो। Hamu and Nobu went to a hotel. Each of them ordered a vegetable cutlet and a rasgulla. Okay. Vegetable cutlet cost rupees 43 and a rasgulla cost rupees 24. Write an expression for the amount they will have to pay. As each of them had one vegetable cutlet and one rasgulla, each of their share and can be represented by 43 plus 24. Yes, अब दोनों हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 43 plus 24, isn't it? तो आप लिख सकते हो कि उन लोगों कैसे उन्होंने कैसे खाया, दो लोग हैं, दो लोग थे ना, तो आप लिख सकते हो 2 into 43 plus 24। तो हमारे पास इसको आप यदि अलग अलग करते हो, अब देखो जो मेन फंडा है, यदि आप इसको ऐसे कर देते हो, इसको आप ऐसे सॉल्व कर देते हो, तो आप 43 को तो डबल कर दिया पर 24 को आपने डबल नहीं किया। तो दिस एक्सप्रेशन इज लाइक व्हाट, 24 मोर देन 2 into 43, बट अब रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो हमें करना क्या, हमें 2 into ब्रैकेट ऑफ 43 plus 24 करना है। दोनों ने रसगुल्ला और वेजिटेबल कटलेट खाया, तो इंस्टेड ऑफ किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करने के हमें इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। क्यों, क्योंकि इट्स 2 times ऑफ दिस बोथ नंबर। ओके, तो हमें इस रिजल्ट को लिखना होगा
अब ये लिख सकते हो 2 into 43 and 2 into 24. This is the same, but yes, this will be the resultant answer. Okay, for 2 vegetable cutlet and for 2 rasgullas. This is a basic funda. Okay, चलो next देखते हैं. If another friend, Sangmu, joins them and order the same item, what will be the expression? जहाँ 2 times था वो 3 times हो जाएगा, isn't it? तो आप पहले वाले में क्या था? जब वो लोग खा रहे थे और उनको एक और फ्रेंड ने ज्वाइन किया, पहले 2 into था, अब एक और फ्रेंड ज्वाइन कर लिया तो रिजल्ट विल बी 2 into 3 into 43 plus 24. Or you can say 3 into 43 plus 3 into 24, क्योंकि वो लोग अब 3 फ्रेंड हो गए. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. In the Republic Day parade, there are Boy Scouts and Girl Scouts marching together. The Scouts march in 4 rows and 5 Scouts in each rows. Okay. The Guides march in 3 rows and 5 Guides in each rows. Okay. See the figure below. How many Scouts and Guides are marching in the parade? अब देखो स्काउट्स कैसे है 4 रोज में एंड 5 स्काउट्स. देखो ये देखो 1 2 3 4 5 5 हो गए. रोज मतलब बच्चों ये दिस इज रोज एंड दिस वन इज व्हाट, मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में भी, दिस वन इज व्हाट हमारा कॉलम. तो हमारे यहाँ पर कितने, हमारे यहाँ पे स्काउट्स कितने 4 into 5. 4 into 5 कितना होता, 4 into 5 20, डायरेक्ट बोल सकते हो. यहाँ पे कितने हमारे 3 into 5, 3 रोज हमारे एंड 5 हमारे गाइड्स के हैं, तो गाइड्स हमारे कितने हैं 15. ओके, दिस वे यू कैन से. और यदि आपको कंप्लीट बोलना है कि कितने बच्चे हैं, तो यदि आपको कंबाइन करके बोलना है तो यू कैन मेंशन व्हाट. देखो चेक करो 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे 7 है, सॉरी देखो 3 ऊपर है और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने मिस कर दिया था, 7 है और हमारे पास इधर 5 है, तो 7 into 5 35 हो सकता है. ओके, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो. तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द टाइप ऑफ कंप्यूटेशन. इसको हम सॉल्व करने का तरीका बोलते हैं. इसी को एक्सप्लेन करा है कि कैसे रोज और कॉलम में उन्होंने डिवाइड किया है और कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. 5 into 4 plus 3 is not equal to 5 into 4 plus 3. ओके, अब देखो यदि इन जनरल आपकी जिंदगी में 5 into plus 3 लिखा होगा, ओके, तो आप बॉटमास रूल से पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो इट विल बी रिजल्ट 20 plus 3 23. बट यदि ब्रैकेट डाल दिया है कहीं भी, तो पहले आपको इसको ब्रैकेट सॉल्व करना है. 7 into 5 is 35, तो ये तो इक्वल नहीं है भाई. 23 is not equal to 35, isn't it? But yes, देखो एक दो एग्जांपल्स भी इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है. The observation that we have made in the previous two examples can be seen in general ways. Okay, चलो देखते हैं. 10 into 98 plus 3 into 9. This means that taking the sum of 10 times 98 and 3 times 90 is yes. Clearly, this is the same as 10 plus 3, 13 times 98. Correct. Therefore, I can say 10 plus 3 is 13 cross 98. That is हमने ये, isn't it? This is the same way of writing the expression 10 plus 3. कि 10 को पहले हम 98 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने 3 से भी 98 को मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस लगाया. रिजल्ट विल बी सेम. अब स्वैप करके चेक करो. यदि हम लोग स्वैप करते हैं नंबर्स को, ओके, 98 into 10 प्लस 9 into 83. ओके, तो क्या ये 98 प्लस 10 प्लस 3. ओके, अब इसको सॉल्व करके देखो कि क्या ये सेम आ रहा है. 98 10 प्लस 3 13 ही होगा. इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट.
तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हो? इट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग 6 टाइम्स 10 फ्रॉम 14 टाइम्स 10 इज सेम। इस वाले एक्सप्रेशन के लिए इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द सेम फंडा। ओके, ये एक सेकेंड एक्सप्रेशन उन्होंने कंसिडर किया है। मतलब ये कुछ नहीं समझा रहे, ये बता रहे हैं कि सॉल्व कैसे करना है। यदि हमारे पास a इंटू ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है, तो यू कैन सिंपली राइट a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, दिस इज इक्वल। ओके, बट दिस इज नॉट इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी. This is not equal to this. Okay, this is the main concept of this example. अब सिमिलर सेम एक्सप्रेशन को फिर से चेक कर लो। 10 हमने 14 टाइम्स 10 कर लिया। ओके, तो 14 माइनस 6 क्या, 8 टाइम 10 हो गया। अब देखो 14 इंटू 10 माइनस 6 ऑफ इंटू 10, इन्होंने क्या किया, देखो 6 को कट कर लिया, 6 10 को, तो रिजल्ट विल बी व्हाट, तो सेम फंडा होगा, 8 टाइम 10। ओके, तो रिजल्ट विल बी द सेम। द मल्टीपल ऑफ अ सम इज द सेम एज द सम ऑफ द मल्टीपल, ये सेम होता है। अब सेकंड, चलो सेकंड हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 53 into 18 is equal to 954. Find out 63 into 18. Okay, as 63 into 18 means 63 times 18. Yes, 63 into 18 is 53 plus 10. कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। 63 को ऐसे लिख दो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें 53 इंटू 18 पता है 954, तो वी कैन डायरेक्टली राइट 954 प्लस 180. Easy calculation. So you can use this technique in solving big questions. Okay, find the effective way of evaluating 97 into 25. अब देखो 97 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 minus 3. अब 25 into 100 is easy task, 3 into 25 भी easy task है, तो you can simply write, isn't it? This way you can solve. Use this method to find the following product. Similar फंडा में आप इसको solve कर सकते हो। 95 को आप क्या लिख सकते हो, 100 minus 5 into 8. तो आप क्या लिखोगे, 8 into 100, 8 into 5, और फिर इसको solve कर लो। Similar 104 को भी आप उसी तरह लिख सकते हो, 100 plus 4 कर लो into 15, और फिर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर सॉल्व कर लो। 49 इंटू 50 को भी आप 50 माइनस 1 करके सॉल्व कर सकते हो। Isn't it? Is this quicker than the multiplication process you use generally? Yes, it's very much quicker, isn't it? अब देखो, fill in the blanks with number and boxes with sign. Okay, हमें सेम फिल करना है, चलो करके देखते हैं। ये दोनों हमारे लिए फिल किया कर रखा है। 3 इंटू 5 प्लस 8, तो अगेन हम यहाँ बस प्लस लगा देंगे, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8, इजंट। अब देखो 9 प्लस 2 है, तो आप यहाँ पे प्लस लगा लोगे, क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट आप रिमूव करोगे तो 9 इंटू 4 आएगा, फिर प्लस आएगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 4, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 4 है। ओके, सिमिलर आप नेक्स्ट में आप फिल कर सकते हो, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू, देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है। यदि किसी एक साइड भी कोई डेटा फिल नहीं है तो यू कैन राइट दिस वन। ओके, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर ये लिख सकते हो आप डायरेक्ट, कोई भी डेटा आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डेटा गिवन है, देखो 3 कॉमन था तो 3 हमने रिमूव कर लिया और ये 5 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो 4 हमारा कॉमन है, 4 हमारा कॉमन है तो ब्रैकेट के बाहर हम 4 लिखेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3। ओके, सिमिलर आप यहाँ पे लिख सकते हो 2। सिमिलर फैशन में पहले ट्राई करो, कुछ मिस्टेक हो देन यहाँ पे आप चेक करो और देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। आप इसको प्रैक्टिस करना, बट ओके पहले बिना देखे उसके बाद देखकर, फिर कोई डाउट होगा यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ आपको साइन चेक करना है। अब आपको इवेलुएट तो करना है बट टेक्निक से इवेलुएट करना है। ओके, अब देखो 8 माइनस 3 करते हो तो यू विल गेट 5 और 3 माइनस 8 करोगे तो यू विल गेट माइनस 5। तो निगेटिव टर्म तो ज्यादा छोटा होता है ना, तो दिस वन विल बी ग्रेटर, इजंट इट?
15 प्लस 19 इंटू 18। अब देखो पहले तब तुम्हें ये करना होगा क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, और यहाँ प्लस करोगे। अब बताओ इस बड़े टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 18 तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, या इससे करोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, इजंट इट? तो मतलब टेक्निक लगा के सॉल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दोनों इक्वल होगा, सॉल्व करोगे ना ब्रैकेट के बाहर, दोनों सेम टू सेम होंगे। अब देखो हियर आई इज अ वन वे टू मेक 14। 14 बनाने का एक अलग तरीका, एक से एक तरीका दिया हुआ है। अदर कोई मेथड है? बहुत सारे मेथड है, जैसे चाहो वैसे बना लो। मतलब बहुत सारे तरीके से आप एक 14 को लिख सकते हो। ओके, और भी है, चलो लिखते हैं। फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट टू डिफरेंट वे। अब देखो ये एक डायग्राम दे रखा है, अब आपको दो तरीके से करना है। तो पहला आपके पास क्या डेटा है कि 4 नंबर्स हैं आपके पास, कितने 5 टाइम्स, और 8 नंबर्स आपके पास 4 टाइम। तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लो कि आपके पास 5 टाइम है 4 नंबर, और एट टाइम्स है आपके 8 नंबर है 4 टाइम्स, तो आप इसको कर लो, दो टर्म से रिजल्ट सेम आ जाएगा। फिर आप रो और कॉलम वाइज ऐड कर लो, इसको भी एक बार ऐड कर लो, फिर इसको इन तीनों नंबर को ऐड कर लो, फिर इन तीनों नंबर को ऐड कर लो, देन अगेन यू विल गेट 14। सिमिलर फैशन में आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। ओके, एक बार ये तीनों, फिर आप ये तीनों, अगेन यू विल गेट 52 ओनली। तो दिस वे यू कैन चेक कि आपको किसी भी रिजल्ट, आपको किसी भी तरीके से आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सेम वरना में एक और एग्जांपल है, again we have one more example, you can check it out. Here we have 5 number 5 8 times and 6 8 times. Okay, so we can use the first same method. If you will add 8 into 5 plus 8 times 6, then you will get double 8, that is 88. And if you add column wise sequentially, you will get 22 from each column, and at the last you will get 88, isn't it? You will find the same result by both method. Okay, you just need to add these numbers one by one by one. You can also use the row method also, you will get the same result. So in this manner you can solve this problem. Okay, let's move forward. Here we have our next question. Read the situation given below. Write appropriate expressions for each of them and find their values. अब आपको सिचुएशन दे रखा है, आपको एक्सप्रेशन लिखना है और उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, लेट्स सी। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days ऑफ अ वीक। ठीक है, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो एक मार्केट है जो 7 days अ वीक काम करता है, वहां पर मतलब जो पूरा मार्केट है वो ओपन रहता है, ये कह सकते हो। रहीम सप्लाइज 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब बगीचा, अपने मैंगो के बाग से वो हर दिन 9 kg मैंगो सप्लाई करता है। और श्याम सप्लाइज 11 kg of mangoes each day from his orchard to this market. अब श्याम भी अपने ऑर्चर्ड से 11 kg ऑफ मार्केट आम सप्लाई करता है मार्केट में। ओके, find the amount of mangoes supplied by them in a week to the local district market. अपने अपने बगीचा से, अपने अपने मैंगो के ऑर्चर्ड से वो श्याम और रहीम कितने आम सप्लाई करते हैं पूरे वीक में। ओके, अब देखो, अब एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। तो 7 डेज में रहीम ने कितने सप्लाई किया? 9 to 7 63 kg ऑफ मैंगोज। ओके, श्याम ने कितना सप्लाई करा? 77 kg ऑफ मैंगो। एंड नाउ यू कैन ऐड देम, इजंट इट? टोटल वो कितना सप्लाई करते हैं? 140 kg ऑफ मैंगोज टू देयर लोकल मार्केट। ओके, अब बोलो कि कौन कौन से टर्म होते हैं। अब तो फिर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा एग्जैक्टली? 9 into 7 plus 11 into 7. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a next question. Binu earns 20,000 per month. She spends 5,000 on a rent, 5,000 on food,
and 2000 on other expenses every month. Okay, बीनू पर मंथ कितना 20,000 अर्न कर रही है, 20,000 कमा रही है, बट खर्च कितने कर रही है, 5,000 रेंट पे, 5,000 फूड पे, 2,000 अदर एक्सपेंसेस हैं. What is the amount Binu will save by the end of a year? ईयर के एंड में उसको कितना मिलेगा. अब देखो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ. तो अब उसने ऐसे आपको वन बाय वन कैलकुलेट करना है. ओके, तो अब देखो पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि वो एक महीने में कितना बचाती है. ठीक है, तो वो एक महीने में कितना स्पेंड कर रही है पर मंथ, 5,000 रेंट पे, 5,000 फूड पे और 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस, इन टोटल 12,000. ओके, अब देखो मंथली उसकी सेविंग कितनी हुई, 8,000, 20,000 उसको मिलते थे. इन टोटल 20,000 she earns minus 12,000 she spends, left with she left with only 8,000. तो अब ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ये पर मंथ का डेटा है. तो हमें ईयर का मतलब मंथ एंड दैट इज दिसंबर में एक साल सेव करने के लिए हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो पर मंथ 8,000 सेव कर रही है. तो इन अ ईयर शी विल सेव 96,000 रुपीज. ओके, दिस वे यू कैन कैलकुलेट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. During the daytime, a snail climbed 3 centimeter up a post. Okay भाई, दिन के समय जो स्नेल है घूंगा, isn't it? तो वो 3 सेंटीमीटर अप जाता है, 3 सेंटीमीटर अप जाता है. and let me mention 3 centimeter. And during the night while asleep accidentally slips down by 2 centimeter. और रात में जब वो सो जाता है तो वो 2 सेंटीमीटर बेचारा नीचे आ जाता है. द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई. अब कोई एक पोस्ट मान लो कि 10 सेंटीमीटर हाइट है. एंड डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप. और टॉप पे इसके यहाँ पर अच्छे अच्छे यमी यमी मान लो फ्रूट्स रखे हुए. ओके, इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट. अब देखो पर डे वो क्या कर रहा है, पर डे दिन में वो 3 सेंटीमीटर जाता है और 2 सेंटीमीटर नीचे आता है. तो एक दिन में वो कितना से कितना कवर किया, 1 सेंटीमीटर ओनली, isn't it? So you can write here. She the snail climbs actually 1 centimeter per day, 3 up and 2 down. After 7 days, it will reach at 7 centimeter. On day 8, it climbs full 3 centimeter and will reach at the top. Okay? आए समझ में कि 7 दिन में वो 7 सेंटीमीटर चलेगा और 8वें मॉर्निंग में मतलब पूरे दिन में रात होने से पहले वो 3 सेंटीमीटर और क्लाइंब कर लेगा और वो पहुंच जाएगा और यमी यमी ट्रीट खाएगा. तो इट मीन्स आंसर विल बी 8 days. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have a next question. Melvin reads a 2-page story every day except on Tuesday and Saturday. How many stories would he complete reading in 8 weeks? Which of the expression below describe the scenario? Okay. अब वो कितनी पेज 2 पेज स्टोरी है पर डे पढ़ती है, मतलब पर डे वो 1 स्टोरी कंप्लीट करती है. ओके, एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे मतलब एक वीक में वो 7 मतलब एक वीक में वो 5 डेज पढ़ती है, मतलब 7 - 2 यू कैन से. और कितने वीक की बात हो रही है, 8 वीक की बात हो रही है. इट मीन दिस इज द वे और यू कैन राइट इन दिस वे मैनर कि मेलविन रीड्स अ स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे, दैट इज 5 days पर वीक. ईच डे वो कितनी स्टोरी कंप्लीट करती है, 1 स्टोरी. तो 8 वीक में वो 40 स्टोरीज करेगी. तो एक्सप्रेशन विल बी 7 - 2 into 8, that is 5 into 8, 48. Or you can say 8 into 7 minus of 2 into 8, that is this expression. और आप चाहो तो कोई भी एक्सप्रेशन से आंसर चेक कर सकते हो, वो आंसर 40 आना चाहिए, बट वो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है ना, मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट नहीं है. तो आप पहले 37 into 35 करोगे, दैट इज 35 - 2 हो जाएगा. यहाँ पे एडिशन करोगे, दैट विल बी नॉट द आंसर. तो यू कैन से आंसर इज बी और जी. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं.
Find different ways of evaluating the following expression. Okay, आपके पास एक expression दे रखा है, that is 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10. आपको डिफरेंट वेज फाइंड आउट करना है कि आप इस एक्सप्रेशन को इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते. फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि आप डायरेक्ट 1/2 1 मतलब 1/1 कर लो एक एक बार. जैसे ये पहले कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो और फिर सबको ऐड कर दो. Isn't it? So you can get the final answer, that is -5. Okay, the answer is -5. और या फिर आप क्या कर सकते हो, आप रीअरेंज कर सकते हो. पॉजिटिव टर्म को एक तरफ लिख दो एंड उनको ऐड करके लिख लो. निगेटिव टर्म को एक तरफ लिख लो और उनको ऐड करके लिख लो. उसके बाद फिर पॉजिटिव से नेगेटिव को माइनस कर दो. यू विल अगेन गेट द सेम आंसर. ओके, दिस इज द सेम रिजल्ट -5. और भी कुछ मेथड होंगे तो यू कैन डू इट एंड यू कैन इवन मेंशन इन कमेंट सेक्शन. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अगेन हियर वी हैव 1 minus 2 plus 3 और ये मान लो ये है. इसको हम नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करेंगे. अब देखो, आप कहाँ हो, 1 पे हो आप, -2 जाना है आपको. सेकंड में -2 है ना, तो कैसे करोगे, 1 -1 एंड -2 आ गए. अब क्या करना है, देखो यहाँ पर +3 जाना है, तो +3 जाना है तो फिर यहाँ 1 2 एंड 3 +3 आ गए. अब देखियो अगेन हमें कहाँ जाना है, अब हमें नेक्स्ट -4 पे जाना है. यहां से अब अगेन -4 1 -2 -3 -4 पे आ गए. अब देखो क्या है, +5. अगेन जाओ 1 2 3 4 एंड 5. अब क्या है, देखो हम लोग आगे +5 पे, अब हमें क्या है -6 करना है. लेट मी चेंज द कलर अगेन. अब हमें क्या करना है, -6. तो अगेन हम बैक आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. इजंट इट. अब इसके बाद हमें क्या है, +7. अब हम लोग इधर नीचे से करते हैं, यहाँ पे हम थे, यहाँ पर थे हम. अब हमें क्या करना है, +7. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, हम +7 के इधर, तो यहाँ तक आए. अब देखो इस साइड क्या है, घूमेंगे तो प्लस में मूव कर रहे हैं, इस साइड मूव कर रहे हैं तो माइनस में मूव कर रहे हैं. और जब हम +7 कर लिया हमने, तो फिर अब नेक्स्ट क्या हमारे पास आया, -8. तो -8 के लिए फिर से आओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. यहाँ पर आ गया -8 में. अब देखो +9 हमें करना है. +9 के लिए अगेन लेट मी चेंज कलर, मैं थोड़ा सा डार्क लेती हूँ, या आई शुड यूज ब्लैक. हमें क्या करना है, +9. अब +9 में अगेन आओ, यहाँ से हम यहाँ पर है, +9 चाहिए हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हम कहाँ पे आए, 5 पे आए. और हमें आप क्या करना है, -10 करना है. यहाँ से -10 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. -10 पे हम कहाँ आए, -5. तो आंसर विल बी -5. But this one is a very बच्चा वाला method. Okay, but yes, this is the concept. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं. भैया फाइंड द डिफरेंट वेज. अगेन हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है और यू नीड टू फाइंड द डिफरेंट वे टू इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन. लेट्स स्टार्ट. हियर वी हैव द फर्स्ट मेथड कि हमने डायरेक्ट पेयरिंग कर, सबसे इजी है पेयरिंग कर दो. इजंट इट. जब मतलब सेम डेटा प्लस और माइनस में पेयरिंग कर दो, यू विल गेट 0 फॉर ईच पेयर. फाइनल आंसर विल बी 0. और अगेन सेकेंड मेथड में आप एक एक करके ऐड करते जाओ, प्रोसेस करते जाओ. लाइक 1 - 1 इज 0, फिर 0 + 1 इज सीक्वेंस वाइज. मतलब लेट मी इरेज, मतलब ऐड सॉल्व करते जाओ सीक्वेंशियली. जैसे आपने क्या किया, 1 - 1 क्या आया, 0, फिर 0 + 1 क्या आया, 1, फिर अगेन 1 - 1 0. मतलब सीक्वेंस में आप ऐड करोगे एंड एट द लास्ट यू विल गेट
0 आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Compare the following pair of expression using this greater than, smaller than or equal to or by reasoning. Okay भंडान, तो इसके लिए क्या हमें सबसे पहले सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी? सोच के बताओ। अब देखो 49 माइनस 7 प्लस 8 कितना होता है? इट्स अराउंड 50। इट विल बी 50, isn't it? ये हम आप चेक करोगे, अगेन दिस वन विल बी 50। इट मीन्स यहाँ पे साइन क्या आएगा? इक्वल टू। ओके, 83 इंटू 42 माइनस 18। देखो यदि सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, बट अब देखो 83 इंटू 42 और यहाँ 40 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बड़ा टर्म है और सारे टर्म तो छोटे हैं, बस ये वाला टर्म बड़ा है जिसमें 83 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस विल बी अ ग्रेटर। ओके, और यदि आंसर चेक करोगे तो दिस वन विल बी 3 4 6 8 और दिस वन विल बी 3302। ओके, मैंने रफली कैलकुलेट करा है, यदि कोई मिस्टेक हो तो यू कैन चेक इट आउट। अब देखो 145 माइनस 17 इंटू 8। अब ये दोनों डेटा, ये जो टर्म है ये सेम है। मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है। अब डिफरेंस देखो, यहाँ 145 है जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये सेम है। जो सब्ट्रैक्शन करना है जिस टर्म को, ये वाला नंबर यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर स्मॉल है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा टर्म बड़ा होगा? दिस वन। और सॉल्व करोगे तो हियर यू विल गेट 9 और यहाँ यू विल गेट 43। ओके, सिमिलर फैशन में देखो, यहाँ है, यहाँ पे ब्रैकेट इस वाले सीक्वेंस में डाल दिया है, तो इसका मतलब कि हमें सब्ट्रैक्शन यहाँ पहले करना है, बट यहाँ एज पर बोर्ड मास रूल हमें यहाँ मल्टीप्लीकेशन पहले करना होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा कौन सा हो जाएगा? दिस वन। ओके, और यहाँ पे आंसर आएगा 1069 और यहाँ पे आएगा 299। अब देखो, अब ये देखो 12 इंटू ये है, मतलब तो ब्रैकेट को चलो इसको ओपन करते हैं। यदि हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन यू विल गेट व्हाट? 12 इंटू 16 माइनस ऑफ 11 इंटू 12, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस ऑफ, ओके मैंने यहाँ पे साइन नहीं दिया, माइनस ऑफ 11 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 18 12 सॉरी, तो आई थिंक ये दोनों हमारा सेम है। ओके, आप ध्यान से देखो, यू हैव अ सेम एक्सप्रेशन, बस उन्होंने ये वाले टर्म को उधर उधर पहले इधर रख दिया है और इस टर्म को इधर रख दिया है। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 60, और दोनों हमारे टर्म्स हमारे लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 76 माइनस 53 इंटू 88 क्या है? ओके, यहाँ 88 53 माइनस 76 कर दिया, मतलब यहाँ पे जो टर्म है ये बड़ा टर्म माइनस में है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। यदि आंसर नेगेटिव में आएगा मतलब ये टर्म बड़ा होगा, और यहाँ वही आंसर सेम पॉजिटिव में आएगा 1024, और यहाँ पे नहीं, आई थिंक 10 नोट इज द 2024, इट्स अ माइनस 2024। ओके, अब देखो 25 इंटू 42 प्लस 16 है, यहाँ 43 प्लस 16 है, दोनों को इन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करा? देखो यहाँ 43 कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ क्या किया है? इन्होंने इसको सब्ट्रैक्ट किया और इसको इंक्रीज कर दिया, बट ओवरऑल जब आप सम करोगे तो यू विल हैव अ सेम वैल्यू, यू विल हैव अ equal value 1450 1450, क्योंकि जो ये टर्म है ना बच्चों, एक को इंक्रीज कर दिया है और एक को डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे एक को सेम रखा है, तो फंडा हमारा ओवरऑल सम सेम होगा और सेम सम को मल्टीप्लाई बाय 25 करना है। ओके, अब यहाँ देखो 36 इंटू 28 माइनस 16, यहाँ 27 माइनस 15 है। अब देखो यहाँ उन्होंने फर्स्ट टर्म को डिक्रीज किया है और सेकेंड टर्म को भी डिक्रीज कर दिया है, तो यदि आप चेक करोगे तो व्हाट यू हैव, ये तो हमारा टर्म सेम है, ये हमारा दोनों टर्म वी विल गेट द सेम, बट ये हमारा 36 है और ये हमारा 35 है, तो ये जो टर्म है ये 35 टाइम्स है, ये हमारा 36 टाइम्स है।
इसीलिए ये टर्म हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस आंसर लिए 432 और यहाँ जब व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट 420। ओके, दिस वे यू कैन सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a next question. Identify which of the following expression are equal to the given expression without computation. Okay, you may rewrite the expression using terms or removing brackets. There can be more than one expression which is equal to the given expression. Done. ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है। सेकंड देखो क्या है, ये 84 और 83 के टर्म में यदि हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट हियर 83 -1, isn't it? 84 को हम लिख सकते हैं 83 + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -38, 38 को हम क्या लिख सकते हैं 37 + 1। ओके, अब देखो n -12। अब आप इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 83 + 1 है तो यहाँ +1 लिख दो, माइनस ऑफ व्हाट 37, तो 37 माइनस ऑफ व्हाट 1 माइनस है यदि ब्रैकेट के पहले तो दोनों में -1 आएगा, -12। अब देखो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 83 - 37 - 12। ओके, मतलब ये तो हमारा मैच कर रहा है। अब ये देखो 84 -37 -12 ये मैच कर रहा है, नो इट इज नॉट मैचिंग विद द ए एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो 83 -38 -13 इसका कोई लेना देना नहीं है यदि आप मैच करोगे। ये इसको हम रीराइट करते हैं, दिस एक्सप्रेशन को हम रीराइट करते हैं। 83 को माइनस पहले लिखते हैं 83 -37 -12, मैंने बस पोजीशन चेंज कर दिए। यस, तो यू कैन से कि ये दोनों एक्सप्रेशन 1 और 4 हमारा मैच कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 93 + 37 प्लस इंटू 44 + 76। अब इस एक्सप्रेशन को हम समझ के देखो कि ये क्या है, ये क्या है 93 + 37 और 37 × 44 है। यहाँ देखो ये 93 × 44 डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं है। 37 × 76 डेटा अगेन बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं है। इन दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज यहाँ हमारे पास ब्रैकेट और नहीं है, तो हमें पहले इसी को मल्टीप्लाई करना होगा एज पर बोधमास रूल। तो बोधमास रूल पे हमें फिर ये देखो चेक करो, ये टर्म को उन्होंने मल्टीप्लिकेशन इधर कर दिया है और दोनों सब एडिशन वाले टर्म्स को यहाँ रखा है। इट मीन्स 4 विल बी द आंसर। ओके, जस्ट उन्होंने सेम टर्म को लिखा है, जस्ट रीऑर्डरिंग यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Choose a number and create 10 different expression having that value. अब कोई भी नंबर आप चुन लो जो भी आपको समझता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स चूज 24। ओके, अब आप इसके 10 एक्सप्रेशन लिख लो। इन सारे 10 एक्सप्रेशन के जो इक्वल मतलब रिजल्ट होंगे दैट विल बी 24। आपको और कोई तरीका पता आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप नंबर भी डिफरेंट चूज कर सकते हो। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a summary of our chapter. हमने क्या क्या पढ़ा? We have been reading, evaluating, and we have been reading and evaluating simple expression for quite some time now, isn't it? Yes, हमने कितने सारे questions पढ़े, हमने पढ़ा उनको कैसे solve out करना है, हमने पढ़ा उनको हमें कैसे कहाँ पे हमें brackets use करने हैं, कहाँ हमें bracket नहीं use करने हैं। हमने पढ़ा कि a + b - c है तो हमें बेटर है कि वी शुड यूज द ब्रैकेट, इससे हमें जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारा इजी हो जाएगा। हमने ये पढ़ा कि a + b = b + a होता है, मतलब एडिशन जो हमारा होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। ऑर्डर चेंज करने से हमारा एडिशन प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। हमने ये भी पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारा एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लाइक a + b + c है तो यदि आप a + b को पहले कर लो या फिर आप a + b + c को पहले कर लो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये हम सेम ही रहेगा। हमने ये भी पढ़ा कि यदि आप
प्लस और प्लस को ऐड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो, यू कैन से यू विल गेट प्लस, एंड यदि आप माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट माइनस, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने में माइनस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा। हमने ये पढ़ा था माइनस यदि ब्रैकेट के पहले है तो दोनों टर्म्स के साइन बदल जाएंगे, यदि प्लस हमारे ब्रैकेट के पहले रहेगा तो दोनों टर्म के साइन चेंज नहीं होंगे। हमने ये पढ़ा, ये दोनों हमने पढ़ा। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ा कि हमारा, हमने पढ़ा था a इंटू बी प्लस सी है यदि, तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर प्लस माइनस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के केस में ये फंडा काम करेगा। एंड वी ऑलवेज नीड टू फॉलो व्हाट, बॉड मास रूल। ऑलवेज रिमेंबर, पहले आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट, देन यू नीड टू सॉल्व ऑर्डर, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हैव द सेम प्रायोरिटी, then addition subtraction. Okay, that's enough. We have completed, we have finished chapter number 2, and soon we will start chapter number 3. Thank you everyone, that's enough for today. Thank you very much.